यार कोई दिख नहीं रहा है। और धर्मेश कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, मैंने उसको ऊपर बुलाया। सतीश धर्मेश की छोड़ो, वो कहीं कहीं होगा, लेकिन पहले वर्षा को ढूंढना। हाँ अर्चना तुम वैशाली के रूम में देखो, शायद हो सकता है वहाँ पे हो। ठीक है मानो हम नीचे देखते हैं। वैशु, हाँ ताई। वैशु, यहाँ वर्षु नहीं आई? नहीं, क्यों? अरे पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, वो मिल ही नहीं रही। अच्छा देखती हूँ, शायद किचन में होगी। अरे ताई चल मैं भी तेरे साथ हाँ आ। सतीश जी, मैंने किचन में भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने भी बाहर देखा, बाहर भी नहीं। वो बैकयार्ड में भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि धर्मेश के साथ में हो, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट में फोन करता हूँ धर्मेश को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे पुणे जाना है मुझे। लेकिन पुणे की ट्रेन तो यहाँ से नहीं छूटती, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है। मेरे ख्याल से अब तक तो वो ट्रेन चली भी गई होगी। सुबह तक तो और कोई ट्रेन है नहीं। सुबह तक कोई ट्रेन नहीं? बेटी, तुम्हें किसी से पूछना तो चाहिए था ना कि पुणे की ट्रेन कब आती है, कहाँ से छूटती है। लेकिन शायद तुम अपने ही ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि। बात क्या है बेटी, तुम अकेली हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरा मतलब है तुम्हारे पति वगैरह। देखो, मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी रात के तुम्हारा अकेले यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है। भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो। अरे संभालो अपने आप को। क्या बात है बताओ, बोलो बेटा, क्या बात है? बर्बाद कर दिया उसने मुझे, मुझसे शादी की, एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरी गोद में डाल के चला गया। अपनी जिंदगी जीने के लिए मुझे अकेला छोड़ के, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने मुझे। कहाँ थी तू? तुझे हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं। ये यहीं पर ऊपर थी। वर्षा, ताई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। सतीश जी, हम लोग चलते हैं, उसे सोने दीजिए। ठीक है चलो। चल वैशु। ये क्या पागलपन है? तुम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? पुणे वापस जा रही थी अपने घर। नाराज होना मुझसे, मैं जानता हूँ हमारी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने जिस तरह से तुम्हारे साथ बात की, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। आई एम सॉरी माधुरी, मुझे तुमसे। प्लीज धर्मेश, बस कीजिए, बहुत हो चुका। आप
आपके मुंह से झूठ सुन सुन के तंग आ चुकी हूं मैं। हमेशा छोटी माफी, हमेशा वही गलती, फिर से एक नई गलती। लेकिन अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तो तू थोड़ा धीरे बोलोगी, माँ जाग जाएगी। और माधुरी, इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? प्लीज सर्वेश, मेरी चुप्पी को ना मेरी बेवकूफी मत समझिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आपके ये सब हथकंडे सब दावपेच। और हाँ, मुझसे और वरुण से झूठी सिंपैथी मत दिखाइए आप। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बस आपके लिए एक बोझ हैं, जिसे ना चाहते हुए भी आपको झेलना पड़ रहा है। माधुरी तुम... हाँ, मैं पागल हो गई थी। मैं आस लगाए बैठी थी कि कभी ना कभी तो आपके दिल में हम दोनों के लिए प्यार आएगा, लेकिन नहीं, वो उम्मीद भी झूठी थी। आपके लिए हम दोनों के ना कल कोई मायने थे और ना ही आज। आज बहुत दुख पहुंचा है मुझे, इसलिए नहीं कि आपसे मुझे प्यार नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि आपका प्यार पाने की खातिर मुझसे एक भोली भाली लड़की की हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। और आपके इस गुनाह ने मैंने आपका साथ दिया। इस गलती को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? माधुरी, ये मत भूलो, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें हर महीने बिना नागा पैसे भिजवाए हैं। तुम्हारी और वरुण की हर जरूरत को पूरा किया। और इसे इस्तेमाल करना नहीं, इस्तेमाल होना कहते हैं। अगर सब कुछ पैसे में ही तोड़ना था तो मेरी जरूरत क्या थी? अच्छा होता कि आप किसी वेश्या के कोटे पे ही चले जाते, कम से कम वो आपके गले तो नहीं पड़ती, वरना ही आपके पाप को प्यार समझ के अपने पेट में पाल दी। माधुरी, बकवास बंद करो। देखो माधुरी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप कहते कुछ और आपके कहने का मतलब कुछ और होता है, जो बदनसीबी से मैं आज तक नहीं समझ पाई। कई बार मैंने इस भंवर से अपने आप को निकालने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ममता ने मेरे पाँव बांध दिए। आज भी मैं यहाँ आ गई सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए। माधुरी, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। वो सिर्फ मेरा बच्चा है, समझे आप? और जैसे ही बात मैंने आपको समझाई है, उसे भी समझा दूंगी। समझाओगी तो तब ना, जब वो बचेगा। भूल गई, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। माधुरी, अगर मुझे वरुण से लगाव नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी जिद पूरी नहीं करता। बिना कोशिश के मर जाने देता उसे। तुम जाना चाहती हो? जाओ, लेकिन फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। वरुण की खातिर भी नहीं। अपनी आंखों के सामने उसे तिल तिल करके मर जाने देना, लेकिन भूल कर भी कभी मेरे पास वापस मत आना। कितनी अच्छी है ना ये जिंदगी, ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ खेल कूद मस्ती। कितने कमाल के होते हैं ये बच्चे, कहीं भी किसी भी माहौल को बड़ा खुशहाल बना देते हैं। तुम कहीं ऐसा ही कोई सपना तो नहीं सोच रही हो अपने घर में? हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूं जब हमारे बच्चे होंगे तो वो भी ऐसे ही। वर्षा, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, ना ही उसे सीरियसली लेना। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं ऐसे ही। मान लो अगर इन फ्यूचर हमारा ये सपना पूरा ना हो पाए, मतलब अगर अधूरा रह जाए, तो क्या तुम इस अधूरे सपने के सहारे रह पाओगी? वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? वर्षा, सतीश, हाँ? चल के देखते हैं कार का क्या हुआ।
आजा चलो। क्या? तुम सुधरने वाले नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सवेरे से 10 बार झाड़ू मार चुकी हूँ, कचरा कमी नहीं हो रहा है। तो दिमाग में आया कचरे की जो वजह है उसी को उठा के बाहर फेंक दो। तू 2 मिनट के लिए अपनी बकबक बंद कर देगी? अरे इतनी अच्छी लाइन आ रही थी दिमाग में और तूने सब भुला दिया। अच्छा हुआ। कौन बज रहा है? तू ले, मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं काम करती ना तो दूसरे काम की तरफ ध्यान नहीं देती। तुम ही उठाओ फोन। हेलो, कौन मानो? कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ बाबा, आप कैसे? मैं एकदम अच्छा हूँ। और आई कैसी? आई तेरी आई गंदगी साफ करने में लगी है घर की। पापा करे कि उसका दिमाग भी साफ कर जाए वो। और बता, तेरा कामकाज कैसे चल रहा है? अरे हाँ, अपनी अर्चना कैसी है? अर्चना अच्छी है बाबा। मुझे अरे तुझे अभी काम नहीं करना है क्या? हाँ मैंने। हेलो बेटा। आई तो कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और तू कहाँ है बेटा? आई मैं एक्चुअली श्रीरंगपुर में माता के दर्शन करने आया। मैं जानती हूँ बेटा। तुझे कैसे पता? अरे उस दिन मैं तुझे मिलने आई थी ना, तो तू सतीश के गाड़ी में बैठ के जा रहा था। तो मैंने आजू बाजू वालों से पूछा तो भी बताया उन्होंने। आई लेकिन जब तूने देखा तो एक आवाज लगा देती, मैं रुक जा। नहीं बेटा, तेरे साथ वो 3 चुड़ैल। जाने दो, मैंने सोचा तू ससुराल वालों के साथ है, कुछ जरूरी काम होगा। एक बात बताओ बेटा, तुझे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरी बहुत याद आती है बेटा। मुझे भी आप लोग की बहुत याद आती है। तू कब वापस आ रहा है? आई आज शाम को ही तो आ रहा हूँ ना, और आते ही तेरे से मिलने आऊंगा। चल दिया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या? तू आ तो सही, बाद में बात करते हैं। ठीक है। अच्छा। वर्षु, क्या बात है? तू इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? और सतीश जी वो कहाँ है? कहाँ जा रही? इधर बैठ। क्या बात है? वर्षु इतनी बदली क्यों लग रही है? कहीं सतीश जी ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया? क्या करूं, इससे पूछूं या फिर सतीश जी से ही बात करूं? तुझे सतीश जी ने कुछ कहा क्या? उनसे कोई बात हुई तेरी? वर्षु कुछ तो बता। हेलो, हाँ ही बोल। क्यों भाई, इस फोन से क्या सिर्फ तुम्हारी आई ही बात कर सकती है क्या? मैं नहीं कर सकता क्या? हा? नहीं बाबा, वो। हाँ 1 मिनट लो, तुम्हारी आई से बात कर लो। हेलो अर्चू, कैसी है तू? आई मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? अब तुझे आई बाबा की याद आ रही है? तुम तीनों भी कमाल हो। अरे बिना बताए श्रीरंगपुर चले गए, बता कर जा सकती थी ना? नहीं आई, वो जल्दी जल्दी मैं ना। आहो, कोथिंबीर नक्की घेऊन या। हाँ हाँ मैं अभी आया। अच्छा ये सब छोड़, तुम लोग वापस मुंबई आ गए? नहीं आई, अभी नहीं आए। वो क्या हो ना कि हमारी गाड़ी कल रात को खराब हो गई, तो हम लोग यहीं रुक गए। लेकिन आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, वापस आने के बाद मुझे फोन करना, मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम तीनों की बहुत याद आ रही है बेटा। आई मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही। अब रोना मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। अर्चू, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि बात बात पर रो दूं। अच्छा मुझे बता, वर्षा वर्षाली है वहाँ पर? कैसी है वो दोनों? आई दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा आई, वर्षु यहीं पर है, ले उससे बात कर। वर्षु, आई का फोन बात कर। आई वो आई, किसका फोन है?
आई का फोन है वैशु। देना, मुझे भी बात करनी। हेलो हेलो आई, कशी आहेस तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? और अपना ध्यान रख रहे कि नहीं वैशु? खाने पीने का ध्यान रखना, नहीं तो मार खाएगी, यही ना? मुझे तेरे हाथ का मार नहीं खाना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैशु समझने की कोशिश कर, माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटा। जानती हो आई, तुझी से तो सीखा है। अच्छा तुझे पता है, मुझे धर्मेश यहाँ पर मिला था मॉल में। तू उसे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? उसे भी साथ लेकर जाती। आई वो दरअसल उनको काम था, इसलिए वो। क्या काम काम काम? तू एक काम कर, वापस आने के बाद धर्मेश को साथ लेकर यहाँ आ जाना। मैं उससे जरा बात करूंगी, उसे जरा जिम्मेदारियों का एहसास दिलाऊंगी। अरे वो भी तो बाप बनने जा रहा है, काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ रही है। देख, अब इस हालत में अगर वो तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा ना तो मैं, खैर दामाद है इसलिए मारूंगी नहीं, लेकिन 4 बातें सुनाऊंगी जरूर। इतना तो हक बनता है ना मेरा। हाय, रखती हूँ। अच्छा। क्या हो? मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हर बार ऐसे होता है कि मैं उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ और कोई ना कोई उसकी बात छेड़ देता है। कभी वो मेरे सामने आ जाता है तो कभी उसका नाम सामने आ जाता है। तुझे पता है, अभी आई उसके बारे में पूछ रही थी। क्या कहती मैं? हाँ, क्या कहती कि उसने मुझे धोखा दिया। वर्षा, देख मेरी जान निकली जा रही है, तू इस तरह रो क्यों रही है? कुछ बता तो सही, नहीं तो मैं तुम्हें चाटा मारूंगी तुझे। मार मुझे, थप्पड़ मार मुझे, मुझसे खिलाएगा मैं, और एक मार के रुकना मत, तब तक वरना जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ऊपर वाले ने एक जोर से तमाचा मारा है मेरे मुंह पर। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या कह रही तू? क्या खत्म हो गया? अरे अरे कोई कुछ बताएगा? कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं बताती हूँ तुझे क्या खत्म हो गया है। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने खत्म कर दिया अपने हाथों से। अरे लेकिन ये सच क्या है वर्षा? बोलना। वो सच जो अर्जुताई, माना, वैशु और तुम भी जानते थे। वो सच जिसे जानबूझकर मुझसे छुपाया गया, जिसे जानने का सबसे पहला हक मेरा था। पहेलियां मत बुझा वर्षा, कौन सा सच? भाई, मेरा पहला बच्चा अबॉर्ट करने के बाद मैंने अपना पहला और आखिरी माँ बनने का मौका गंवा दिया है। मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। वर्षा, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम हर गम भूल जाओगे। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, उसी में मेरी खुशी। संभालो अपने आप को। अगर तुम्हें इस हालत में आई ने देख लिया तो क्या कहोगे तुम उनसे? देखो वर्षा, हमें ये बात आई से छुपानी होगी।
सतीश, क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? अरे, इसे क्या हो गया? ये रो क्यों रही थी? नहीं आई, वो एक्चुअली उसकी आई की तबीयत सही नहीं है, उन्हें अस्थमा का अटैक आया है, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। अरे आशा, वैशाली, तुम लोग इतने शांत शांत क्यों बैठे हो? देखो, जो हुआ उससे तकलीफ मुझे भी हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो ये होना ही था ना। और अच्छा हुआ कि सच्चाई सबके सामने आ गई। अब देखो, डर के किसी को जीने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बवाल थोड़ा कम होता तो अच्छा होता, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता ना। हाँ मानव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मानव आई की हालत मुझे देख ही नहीं गई। जिस तरीके से वो तड़प रही थी, जिस तरीके से उसे बेचैनी हो रही थी ना मानव, अगर आई को कुछ हो जाता तो। अरे अर्चना, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के दुखी होने का क्या फायदा? देखो, दुख हमारे घर में हर तरफ से आने की कोशिश करता है, लेकिन हमें खुश होने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा चलो, अभी ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जाके खाना बनाओ, जाओ। मानव, सारे डिब्बे खाली पड़े हुए, तो आज ही हम लोग आए कैसे? अरे अगर सामान नहीं है तो लिस्ट बनाओ, मैं सामान लेके आता हूँ। वैशु, जल्दी से पेन और पेपर लेकर आ, हम लिस्ट बनाते हैं। मानव, रजित, मानव, मैंने सुना कि अर्चना के घर कुछ, अब आई की तबीयत ठीक नहीं है। वर्षा के बारे में उनको पता चला तो। ओह, खैर छोड़ो, ये बताओ कि काम कैसे चल रहा है? काम फर्स्ट क्लास। एक्चुअली उसी सिलसिले में तुम्हें लेने आया था मैं। कुछ लोगों से मिलवाना था तुम्हें, तो हम चलें? हाँ चलते हैं। मानव, एक मिनट, ये लिस्ट है। ठीक है, चलो आता। वैशु, तो चिंता मत कर। ताई, कैसे चिंता नहीं करूं? मुझे ऐसे लग रहा है जब वर्षु ताई की बात पता चलकर आई की ये हालत हो गई है, तो जब धर्मेश वाली बात पता चलेगी तो। नहीं वैशु, हमें ये बात आई से छुपानी होगी। जब तक आई की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये बात हमें छुपानी होगी। लेकिन ताई, कब तक ये बात छुपेगी? कभी ना कभी तो आई को ये बात पता चलेगी ना, तब क्या होगा? हाँ, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक आई की तबीयत ठीक नहीं होती, हम आई को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आई की सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और जहां तक तेरी मुश्किलों की बात है, मैं और मानव इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, एक रूम मिलेगा? श्योर सर। आपका नाम सर? धर्मेश। ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ के नाम पे रूम बुक कर दीजिए। इनका नाम है माधुरी धर्मेश जयपुरवाला। मेरा बच्चा भी इनके साथ रहेगा, इसका नाम है वरुण। ओके सर। 309 की चाबी दो। जॉन, सर का सामान लेकर आओ। आइए, मैं आपका रूम दिखा देता हूँ। आओ।
उनके हाथ में कमरे की चाबियां और मेरे हाथ में उनके इज्जत की चाबियां। उस अर्चना के घर वाले बड़े संस्कारों वाले बनकर फिरते हैं ना, अब कसकर तमाचा पड़ेगा उनके चेहरे पर। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनका ये होनहार दामाद एक साथ 2-2 बीवियों की गृहस्थी चला रहा है। सब मेरे मानों पर उंगली उठाते हैं ना, अब ऐसी पोल खोलती हूँ कि सबकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अर्चना, वैशाली कहाँ है? मानव, वो आपको जो लिस्ट दिया था ना उसमें थोड़ा सामान कम था तो मैंने उसको लाने के लिए भेजा है। ये लो। मानव, ये पैसे कहाँ से है? ये मेरे नए बिजनेस की पहली कमाई है और ये मैं उसके हाथ में देना चाहता हूँ जो इसका हकदार है। अब देखना, पप्पा की कृपा से मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूं। मानव, मेरा हर सपना आपसे शुरू होता है और आप ही पर खत्म होता है। जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज पे हाथ रखो तो मैं उसे खरीदने के काबिल होना चाहता हूँ। देखना, और ऐसा जरूर होगा एक दिन। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जीजू, कम से कम लॉक तो कर देते थे। नहीं, काम है जरूरी, वो कर। क्या बात है, तुझे बड़ी मस्ती चढ़ रही है? ताई, मैं मस्ती नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। सचमुच में तू बहुत लकी है। तुझे मानो जीजू जैसे अच्छे पति मिले जो तुझे इतना प्यार करते हैं, तेरी खुशी के लिए हर एक चीज करते हैं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत अर्चना से होती है और अर्चना पर ही खत्म होती है। मैं सच कह रही हूँ ताई, तू बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाली है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। पता नहीं ताई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया है तो वो मेरा पति था। मैंने उसे ये अपना सब कुछ माना, अपना सब कुछ सौंपा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था ताई? वैशु देख, तेरे इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात है, अगर भगवान हमसे कुछ चीज छीनता है ना तो उसके बदले में हमें कुछ और देता भी है। और मुझे पूरा विश्वास है तेरी जिंदगी में जो कमी है ना वो भी पप्पा जरूर पूरी करेंगे। और करेंगे क्या, उन्होंने की है। तू माँ बनने वाली है ना, तुझे एक बच्चा दिया है जो तेरी जिंदगी बनकर तेरे साथ हमेशा रहेगा। वैशु, मैं जानती हूँ कि तुझे अभी ये सारी बातें समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त ले और मेरी बात का यकीन कर, तेरी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।